प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर लगातार विश्व प्रसिद्ध महाभारत युद्ध की करीब 1 घंटे से ज्यादा के 8 वीडियो बनाकर आपके समक्ष आपकी जानकारी और ज्ञान में वृद्धि करने हेतु जो भी मैंने अध्ययन कर जानकारियां जुटाई थी, सरल भाषा में एक कहानी के ही रूप में आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसका आपने मुक्त कंठ से स्वागत किया है। अर्थात हमारे द्वारा प्रदत्त की गई जानकारियों से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है और जानकारी में वृद्धि हुई है भक्तों। लेकिन लगातार एक ही तरह के विषय से आपका मन जरूर चाहता है कि अगर कुछ समय के लिए विषय रस का परिवर्तन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए भक्तों, हमने महाभारत युद्ध की शेष बची 3 कड़ियों को यह विषय परिवर्तन करते हुए आपके विषय का यानी रस का परिवर्तन करते हुए 1-2 पद दे करके फिर उन कड़ियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला किया है। भक्तों, इस क्रम में हम आज आपके समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा प्रस्तुत चरित्र, उनके द्वारा दिखाई गई मर्यादाएं, उनके बताए गए मार्ग पर चलने की अभिलाषा हर भारतीय में रहती है। वो जरूर ये चाहता है कि हमारे यहां भी प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई मिले, श्री कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या जैसी ही हमारी माता मिले, हमारी आदि शक्ति जनक नंदनी प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी मां सीता जैसी ही हमारे यहां की नारियां हों। लव और कुश जैसे यदि पुत्र हो तो जिन्होंने अपने पिता के यश को भरसक अपने प्रयास भर आगे ही बढ़ाने का काम किया और प्रभु राम जी के साम्राज्य को यथासंभव फैलाने का भी प्रयास किया, अर्थात उनके गुण और आदर्शों को भी, उनकी पितृभक्ति, मातृभक्ति, भाइयों के लिए त्याग और प्रेम, आम जनमानस में बराबरी पैदा करना, नितांत गरीब और अस्पृश्य जातियों को भी फिर से ये एहसास दिलाना कि हम सब एक हैं, कोई भेद नहीं कि आप किस जाति और वर्ग में और कहां पर किस भूमि पर आपने जन्म लिया है। प्रभु जी ने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे ही, चाहे वो केवट जी का प्रसंग रहा हो, हृदय लगाया है, चाहे वो हमारी माता शबरी जो भील जात से आती थी जा करके गले लगाया है। भक्तों, आज हम मानस से आपको 2-4 चौपाइयां देने के बाद हमारी चाह क्या है, हर भारतवासी की ये चाह होती है कि अगर प्रभु हमें निवास दें तो प्रभु के चरणों में दें, और अगर उनकी ही जन्मभूमि या नगरी में निवास मिल जाए
तो कहने ही क्या। हमारे देश में सप्तपुरियां कही गई हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरी हमारी श्री अयोध्या जी हैं। उसके बाद हमारी वृंदावन, मथुरा वृंदावन, बरसाने, गोकुल, नंदगांव, हमारे शिव जी की पूरी काशी, शिव जी का एक और निवास स्थान अवंतिका अर्थात उज्जैन, श्री रामेश्वरम। लेकिन भक्तों, सभी में सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रभु ने अपनी जन्मभूमि श्री अयोध्या को वरीयता दी है। भक्तों, आइए हम मानस से देखते हैं कि प्रभु राम हमारे कोई सामान्य जीव नहीं थे, साक्षात परब्रह्म थे, जिन्होंने प्रेम के विवश होकर मनुज तन धारण करके श्री दशरथ और कौशल्या जी के यहां आकर के जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। तो हमारे मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। नेत नेत कह के हमारे शारद श्री विद्या की देवी, संगीत की देवी हमारी शारदा जी, सरस्वती जी, शेष जी अर्थात शेष पर आरूढ़ हमारे श्री विष्णु जी, महेश देवों को देव हमारे महादेव जी, विधि श्री ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण। तो शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। तो एक अनी है अरूप अनामा, एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अर्थात अजन्मा, जिसका नाम नहीं, जिसका स्वरूप नहीं, अनी है, सच्चित आनंद, व्यापक व्यापक विश्व रूप भगवाना, त्यहि धरि दे हैं चरित कृत नाना, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसामय सतीशन भाखा, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। भक्तों, रच महेश निज मानस राखा। प्रभु राम के चरित्र, आदर्शों और उनकी कार्य प्रणालियों को जो मर्यादाएं उन्होंने रखी, प्रभु देवों को देव महादेव हमारे शिव जी ने वह मानस अपने उर में, अपने हृदय में रखा और समय पाकर के, सुंदर समय पाकर के हमारी मां श्री पार्वती जी से जो संवाद कहा है, वही हमारे तुलसीदास जी ने कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। लेकिन इसके लिए हमारे तुलसीदास जी ने जो आवश्यक शर्त बताई है
कि राम नाम मणि दीप धरू, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। भक्तों, हमारे राम नाम को, राम नाम गुण को, राम नाम के चरित्र को इस मुख रूपी द्वार के अंदर मौजूद जिह्वा पर जब हम रखेंगे, तभी हमारे अंदर का अज्ञान, अंधकार, अहम, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, ये सब तभी मिट जाएंगे और हृदय के अंदर और बाहर प्रकाश फैल जाएगा। भक्तों, ये आवश्यक शर्त बताई है। उसके बाद यही हमारी शंकर जी की प्रेरणा से हमारे तुलसीदास ने श्री अवधधाम में सादर सिमहि नाई अब माथा, सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा, संबत 16 131 करहूं कथा हरि, पद धरि शीसा नौमी भौम, वार मधुमासा अवधपुरी, यह चरित प्रकाशा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। भक्तों, संवत 1631 में हमारे महान संत श्री तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की आयु में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन के अथक प्रयास से, प्रभु शंकर की प्रेरणा से और हनुमान जी की कृपा से यह ग्रंथ रच करके अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, ठीक प्रभु राम विवाह के दिन, हमारे भोलेनाथ को काशी विश्वधाम पहुंचकर उनके मंदिर में सर्वप्रथम इस रामायण का गान किया था। और भक्तों, पूरा रामायण का गान हमारे प्रभु महादेव को जैसा उन्होंने आदेश दिया था, निज मानस राखा, और बाबा विश्वनाथ के यहां ही वो मूल प्रति और रात्रि को द्वार बंद होने के समय रखकर हमारे तुलसीदास जी जहां जिस संत के पास रुके थे वहां लौट आए। प्रातःकाल भक्तों, जब वहां पट खुलने के बाद बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किया, सर नवाया, तो रामायण के ऊपर हमारे प्रभु भोलेनाथ स्वयं आकर के उन्होंने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। भक्तों, बड़ा काशी के पंडितों ने हमारे संत तुलसीदास का उस समय विरोध किया था कि एक गुमनाम व्यक्ति अपने ग्रंथ को इस तरीके से महिमा मंडित कर रहा है। तरह तरह से उन्हें परेशान करने का प्रयास किया गया। जहां वो रुके हैं उनकी मूल प्रति को चोरी करने का प्रयास किया। जो चोर वहां पर गए, प्रभु राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए रात भर
अदृश्य रूप में बाहर चौकीदारी कर रहे थे। वो भक्त, वो चोर जो प्रति चुराने के लिए वहां पर गए थे, जैसे ही उन दोनों कामदेव को लजाते हुए स्वरूपों को महाबलिष्ठ धनुष बाण लिए हुए देखा, उनकी बुद्धि फिर गई और वो तत्काल चरणों पर गिर करके अपने मन के इस विषाद को तत्काल प्रभु से व्यक्त किया कि प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं जिस उद्देश्य के लिए बहकाने पर चला था वो नितांत गलत था, प्रभु हमें क्षमा करें। भक्तों, लेकिन तब तुलसीदास जी ने डर करके अपनी वो मूल प्रति अपने परम मित्र काशी के श्री टोडरमल जी के यहां सुरक्षित रखवा दी कि क्या पता कि हम अब 77 वर्ष का मतलब 2 वर्ष और 7 माह 26 दिन में किया था। 77 वर्ष की आयु थी जब लिखना उन्होंने प्रभु के राम जन्म के समय ही चैत्र रामनवमी सोमवार को श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ प्रभु के चरित्र को लिखना प्रारंभ किया था। तो करीब करीब 80 वर्ष की अवस्था, 2 वर्ष और 77 में जोड़ लीजिए, 7 माह 26 दिन यानी 8 माह, तो 2 वर्ष 8 माह और जोड़ दिए, 77 2 79, करीब करीब 80 वर्ष की आयु हो गई। उन्होंने विचार किया कि अगर ये हमारी मूल प्रति चोरी हो गई तो अब हम 80 इस अवस्था में आकर के हम दूसरा ग्रंथ लिख नहीं पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक और प्रति तैयार की। कितना परिश्रम हमारे संत तुलसीदास जी ने किया होगा। आज वही हमारा रामचरितमानस विश्व का सर्वोत्तम काव्य ग्रंथ अपना प्रकाश फैला रहा है। तो भक्तों, उसी में हमारे प्रभु के मुख से कहलवाया है कि राम धाम दा पूरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावन चारिखानी जग जीव अपारा अवध तजे तनी नहीं संसारा। 4 प्रकार की हमारी सृष्टि कही गई है। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरा यानी प्लेसेंटा यानी माता के गर्भ से अपरा लेकर के प्रकट होने वाली सृष्टि को जरायुज सृष्टि कहा जाता है, जिसमें मानव भी है। माता के गर्भ से, गर्भनाल के समेत, जिसे जरायुज कहते हैं, लेकर के हमारा पुत्र या पुत्री प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही तमामों जीव जंतु की माताएं यानी स्त्री शक्ति इसी ढंग से जो सृष्टि का संचार करते हैं उसे जरायुज कहते हैं। कुछ अंडे के जरिए जो सृष्टि उत्पन्न होती है उसे अंडज कहते हैं। स्वेदज जो पसीने से या उष्णता या गर्मी से पैदा होने वाले जीव जंतु, खटमल, पिशु और इस वर्ग के लोग हैं, उन्हें स्वेदज कहते हैं। और उद्भिद जो अपने आप उगते हैं, जैसे वनस्पतियां, छुप, बड़े बड़े वृक्ष, नदी, पर्वत, पहाड़, इन सबको आप उद्भिज में गिन सकते हैं। तो इस प्रकार ये 84 लाख योनियों में हमें जन्म लेना पड़ता है। तो वही कहते हैं कि कोई भी योनि हो, यदि वो अवध में आकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है तो उसे दोबारा इस पृथ्वी पर फिर नहीं आना पड़ता, अर्थात उसे मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे तुलसीदास जी ने मानस में कहा है। तो सभी विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा कर कीन्ह आरंभा सुनत
नासहि काम मद दंभा, यद्यपि सब। यहां हमारे प्रभु राम जी कहते हैं कि यद्यपि जब हमारे प्रभु राम श्रीलंका से रावण को मारकर भाई लक्ष्मण, मां जगत जननी सीता जी, श्री बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी, श्री विभीषण जी, श्री अंगद जामवंत जी आदि सभी अपने सखाओं के संग पुष्पक विमान से अयोध्या आए हैं। तो जिस समय जन्मभूमि के आसपास हमारा पुष्पक विमान आया है, रास्ते में भी प्रभु सब दिखाते गए, लेकिन जिस समय हमारी श्री अवध का क्षेत्र शुरू हुआ, अयोध्यापुरी का क्षेत्र शुरू हुआ, तो प्रभु राम जी स्वयं अपने सभी सखाओं से अपनी इस अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नए को अवधपुरी मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बहे पावन, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी, आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, और नगर निकट प्रभु प्रेर्यो, उतरे भूमि विमान सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, मेरे भी मन में ये भाव आया, हर जैसे भारती जी के मन में ये भाव आता है कि अगर हमारा भी जन्म हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री अवध क्षेत्र में होता, अयोध्या में होता, तो कहने ही क्या। इसी प्रकार के हमें, जैसे हमारे प्रभु राम जी आज सहित चारों भाइयों थे, यदि भगवान मुझे अगर हमें भाई दो, तो इसी प्रकार के हमें भाई मिले। इसी प्रकार की श्री कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जैसी माताएं मिले। श्री दशरथ जैसे पिता मिले। मां जगत जननी भगवती सीता जैसी हमें नारी मिले। यदि संतान हो तो लव कुश जैसी हो, जो पिता की आज्ञाकारी और उनकी यश कीर्ति को बढ़ाने वाली हो। वास मिले तो श्री अयोध्या में मिले, जहां प्रभु के चरणों में प्रणाम करने का हमेशा मौका मिलता रहे, इत्यादि भावनाएं मन में हिलोरे रहती हैं। उसको मैंने एक पद के रूप में आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे पूर्व पदों की भांति आप सभी उदार भक्तजनों का अपार स्नेह हमारे इस पद को भी प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं। हो नगरी अयोध्यासी, हो
नगरी अयोध्यासी, रघुबर सा घराना हो नगरी अयोध्यासी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो नगरी अयोध्यासी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ नित्य वसे रघुबर, वहाँ मेरा आना जाना हो नगरी अयोध्यासी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। यह भाग्य है हम सबका, प्रभु राम यहाँ प्रकटे, हुई धन्य अयोध्या है, मिला जैसे खजाना हो। यह भाग्य है हम सबका, प्रभु राम यहाँ प्रकटे, हुई धन्य अयोध्या है, मिला जैसे खजाना हो नगरी अयोध्यासी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। अगली लाइन में भक्तों गौर करें जरा सा, कि हो ब्रह्म मनुज बन के, हो ब्रह्म मनुज बन के, अंशों के सहित प्रकटे, प्रभु राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री रिपुदमन शत्रुघ्न जी, चार भाइयों के रूप में अंशों के सहित हमारे प्रभु श्री अयोध्यापुरी में श्री दशरथ जी के पुत्र बनकर के वो निराकार अजन्मा परम ब्रह्म परमात्मा प्रेम बस आज मनुष्य बनकर के श्री दशरथ, तीनों माताएं श्री कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की गोदों में खेल रहे हैं। सगुण बनकर के निराकार वह परम ब्रह्म आज सगुण मनुष्य बनकर के बाल रूप में हमारे श्री दशरथ और श्री कौशल्या के आंगन में खेल रहा। जरा सा उसकी भक्तों कल्पना करें कि हो ब्रह्म मनुज बन के, अंशों के सहित प्रकटे, हुए धन्य पिता दशरथ, प्रभु गोद खिलाना हो ब्रह्म मनुज बन के, अंशों के सहित प्रकटे, हुए धन्य पिता दशरथ,
प्रभु गोद खिलाना हो नगरी अयोध्या सी रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर प्रभु चरण ठिकाना हो। और मानो कि भक्तों क्या अभिलाषा होती है, क्रमशः आपकी कृपा चाहेंगे कि रघुकुल के तिलक रघुबर, रघुकुल के तिलक रघुबर सारे जग के हो स्वामी, रघुकुल के तिलक रघुबर सारे जग के हो स्वामी, जो मार्ग लखाया है उसे ही अपनाना हो। क्या इच्छा है हम लोगों की, ये भक्तों इस पूरे पद में वो है। तो रघुकुल के तिलक रघुबर सारे जग के हो स्वामी, जो मार्ग लखाया है उसे ही अपनाना हो नगरी अयोध्या सी रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर प्रभु चरण ठिकाना हो। अगली अभिलाषा भक्तों, कैकेयी सुमित्रा जी, कैकेयी सुमित्रा जी कौशल्या सी हो माता, माँ मिले तो ऐसी ही हो, चाहे तप कर पाना हो। भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि कैकेयी सुमित्रा जी, जिसने अपने पुत्र श्री लक्ष्मण को 14 वर्ष प्रभु राम के साथ वनवास में बगैर वनवास पाए हुए ही भाई और माता समान भाभी श्री सीता जी को कोई कष्ट न हो, स्वेच्छा से अपने पुत्र को जाने दिया है। इतना बड़ा त्याग। माता कैकेयी ने यह वनवास देख करके राम को 14 वर्ष जंगल में भेजकर वास्तविकता में प्रभु श्री राम बना करके इतना बड़ा त्याग किया, सारा कलंक अपने सर पर ले लिया। ऐसी विश्व में कौन सी माता हो सकती है जिन्होंने वैधव्य भी जिन्हें स्वीकार करना पड़ गया। यह कैकेयी के अतिरिक्त और प्रभु राम जी के सहायता के लिए इतना बड़ा निर्णय कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रभु राम को बचपन में माता कैकेयी ने यह वचन दे दिया था। प्रभु राम ने माता से यह माना था कि माता, ये कठोर निर्णय हम तीनों माताओं में से आपके अतिरिक्त और कोई नहीं ले सकता है। मैया, जब तक आप मुझे 14 वर्ष के लिए वन में नहीं भेजेंगी, जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी को असुरों से मुक्त करने के लिए, निर्भय करने के लिए, वो कार्य मैया अधूरा रह जाएगा, तेरा राम नहीं कर पाएगा। कैकेयी ने उसी समय शपथ दे करके प्रभु राम को, जब वो 5 या 6 वर्ष की आयु के बीच में थे, तभी ये वचन दे दिया था। भक्तों, हम लोगों ने गलत ये भावना बना रखी है कि माता कैकेयी ने ननिहाल में राज्याभिषेक के समय जब युवराज घोषित दशरथ जी ने किया था, तो भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में जम्मू कश्मीर में कैकेयी नरेश जी के यहाँ थे।
तो ऐसा नहीं है कि अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक कराने के लिए प्रभु राम को वन में भेज दिया हो। ऐसा नहीं है भक्तों, वास्तविकता कुछ और है। इसी भ्रम से भक्तों आपको निकलने की जरूरत है। इसके पूर्व के पदों में हमने माता कैकेयी की इस महानता का पूरा वर्णन कर करके आपके मन में बैठे हुए इस भ्रम को निकाला था कि कैकेयी ने जानबूझकर एक सौत के रूप में वर्ताव नहीं किया था। वस्तुतः प्रभु राम को हृदय से अपने ही पुत्र के समान माता कैकेयी हमेशा मानती रही हैं। इसीलिए इसको केवल प्रभु जानते थे। इसीलिए जिस समय रावण को मारकर अयोध्या लौटे हैं, सर्वप्रथम हमारे प्रभु ने जा करके बियाबान में एकांतवास, अकेलापन नितांत भोग रही कितनी पीड़ा और तिरस्कार हमारी माता कैकेयी ने आम जनमानस का सहा था, जो नहीं समझते थे कि माता कैकेयी ने ऐसा प्रभु राम के कहने पर किया है। इसलिए सबसे पहले माता कैकेयी के पास जाकर के चरण छू करके उनका आशीर्वाद मांगा है कि माँ, मेरी वजह से तुम्हें कितने कष्ट सहने पड़े हैं, ये तुम्हारे राम से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। तो भक्तों, ये भ्रम अपने मन में निकाल दें कि कैकेयी ने कोई गलत निर्णय किया था। सभी देवताओं और सबकी प्रार्थना पर किसी भी शख्स में इतना बड़ा साहस नहीं था कि वो अकारण प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास दे सके। चूंकि 2 वरदान देवासुर संग्राम के समय पिता श्री दशरथ जी को अपने रथ पर घायल होने के बाद बचा करके लाने के फलस्वरूप इलाज करके श्री अयोध्या में स्वस्थ करने के बाद 2 वरदान हासिल किए थे कि कैकेयी, अगर तुम आज न होती तो ये दशरथ कब का मर गया होता, तुम मांगो क्या चाहती हो। तब उन्होंने कहा था कि 2 वर मैं तुम्हें दे रहा हूं। कैकेयी जी ने कहा था, जब कभी प्राणनाथ इन वरों की आवश्यकता होगी मैं मांग लूंगी, अभी तो मैं आप ही को पाकर के पूर्णतया प्रसन्न हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। भक्तों, तो मेरी इस लाइन में माताओं की वंदना में कैकेयी की वंदना करने का यही एक कारण है कि आपकी अज्ञानता और भ्रमवश ये ऐसा अगर दिमाग में मानस पढ़ करके आपके मन में आया हो या ये विचार पनप रहा हो कि कैकेयी कितनी कुटिल माता रही हैं, ये निकाल दें। इसीलिए हमने वंदना किया है कि कैकेयी सुमित्रा जी कौशल्या सी हो माता, मां मिले तो ऐसी ही हो, चाहे तप कर पाना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। अगली लाइन में भक्तों देखें कि एक आम जन की क्या भावनाएं होती हैं कि प्रभु राम भरत क्रमुशाह, श्री लखन रिपुदमन जी, भाई हो तो ऐसे ही हो, ये जग को बताना हो। हर व्यक्ति की ये कल्पना होती कि प्रभु यदि हमें भाइयों सहित इस जग में आप लाइए तो प्रभु राम, श्री भरत, लक्ष्मण और श्री रिपुदमन जैसे भाई हमें मिले, ये चाहत है मेरी। तो वही है कि प्रभु राम भरत क्रमुशाह, श्री लखन रिपुदमन जी, भाई हो तो ऐसे ही, ये है जग को बताना हो। आगे क्या कल्पना है
क्या इच्छा है कि मेरे जीवन नौका के प्रभु आप खेवैया हो, मैं रह ना सकूंगा तुम बिन, मेरे तुम ही सहारा हो, मेरी जीवन नौका के प्रभु आप खेवैया हो, मैं रह ना सकूंगा तुम बिन, मेरे तुम ही सहारा हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर प्रभु चरण ठिकाना हो। आगे क्या हमारी चाहत है भक्तों कि मिले पिता श्री दशरथ सो, मिले पिता श्री दशरथ सो, माँ सीता समुनारी, माँ सीता समुनारी, संतान हो लव कुश सो, ये है आस हमारी हो, मिले पिता श्री दशरथ सो, माँ सीता समुनारी, संतान हो लव कुश सो, ये है आस हमारी हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर प्रभु चरण ठिकाना हो। भक्तों और अभिलाषा क्या है कि मिले सबरी समभक्ति, मिले सबरी समभक्ति, और सेवा हनुमत सी, और सेवा हनुमत सी, सिया राम कृपा पाऊं फिर नहीं पछताना हो। एक बार और भक्तों आपकी कृपा चाहेंगे कि मिले सबरी समभक्ति, और सेवा हनुमत सी, सिया राम कृपा पाऊं फिर नहीं पछताना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर प्रभु चरण ठिकाना हो। अगली चाह मिले अमृत निर्मल जल, सरयू का किनारा हो, मिले अमृत निर्मल जल, सरयू का किनारा हो, पाऊं दर्शन नित रघुबर
बस प्रभु का सहारा हो, मिले अमृत निर्मल जल, सरयू का किनारा हो, पाऊं दर्शन नित रघुबर, बस प्रभु का सहारा हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। बनवास, अगली चाहत भक्तों, बनवास कष्ट, बनवास का मतलब कष्ट या संघर्ष या साधना। तो बनवास बरस 14, सिय लखन संग काटा, बनवास बरस 14, सिय लखन संग काटा, मानी मातु पिता आज्ञा, वैसे बचन निभाना हो। ऐसे ही पुत्र की कल्पना हम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु राम ही तो आदर्श हैं संपूर्ण भारतवर्ष, यहां तक कि विश्व के भी, भले वो किसी धर्म के पालन करता हो, पालते हों, मानने वाले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु राम ने जो आदर्श और मर्यादा की राह दिखाई, आज भी उसी का अनुसरण हम करते चले आ रहे हैं। और यही चाहत हमेशा प्रत्येक भारतवासी के मन में बनी रहती है कि कभी ऐसा दिन ना आए जब माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ जाए। तो हर आदमी यही चाहता, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। तो बनवास बरस 14, सिय लखन संग काटा, मानी मातु पिता आज्ञा, वैसे बचन निभाना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। त्यागा अवध राज प्रभु ने, त्यागा अवध राज प्रभु ने, बन में है मिले सबसे, सब प्राणी बराबर हैं, यही सबको सिखाना हो। सभी, किसी भी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय में पैदा हुआ व्यक्ति सभी प्रभु राम के लिए बराबर हैं, सभी उन्हीं के उपजाए हैं। अपने अपने भाग्य और कर्म से सभी का अलग अलग जगहों पर जन्म भले ही हुआ हो, लेकिन सबके पालन की चिंता हमारे प्रभु श्री राम को जीवन भर बनी रही। इसीलिए बन जाने का एकमात्र अभिप्राय उनको ये आश्वासन देना था कि तुम्हारा पिता परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम मेरे पुत्र हो, भाई हो, पिता हो, जैसा उम्र के हिसाब से आप लगते हो। यही आदर्श तो 14 वर्ष के वनवास में जाकर के हमारे प्रभु ने स्थापित किया है। खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, यही नहीं पेड़ पौधों वनस्पतियों नदियों पर्वतों से भी लगातार वार्तालाप करके उनकी दुख और तकलीफों को जाना है।
समझा है, पहचाना है, भरसक अपने प्रयास भर उसका निराकरण भी किया है। तो त्यागा अवध राज प्रभु ने, वन में है मिले सबसे। शिक्षा क्या दी? सब प्राणी बराबर हैं, यही सबको सिखाना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। और हमारे प्रभु ने क्या शिक्षा दी है कि अन्याय अधर्म असत्य, अन्याय अधर्म असत्य, यह रघुकुल रीति नहीं। अन्याय अधर्म असत्य, यह रघुकुल रीति नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हमारे भगवान ने आजीवन इसी के लिए संघर्ष किया। तो अन्याय अधर्म असत्य, यह रघुकुल रीति नहीं। चाहे प्राण रहे या जाएं, दिया वचन निभाना हो। अन्याय, एक बार और भक्तों आपकी कृपा चाहेंगे इस लाइन पर कि अन्याय अधर्म असत्य, यह रघुकुल रीति नहीं। चाहे प्राण रहे या जाएं, दिया वचन निभाना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। और क्या अभिलाषा है भक्तों कि जहां सुख और समृद्धि हो, कोई बड़ा न छोटा हो। जहां सुख और समृद्धि हो, कोई बड़ा न छोटा हो। दुख दारिद्र नहीं व्यापे, राम राज्य को लाना हो। जहां सुख और समृद्धि हो, कोई बड़ा न छोटा हो। दुख दारिद्र नहीं व्यापे, राम राज्य को लाना हो। यही अभिलाषा है राम राज्य की, यही कल्पना है, जहां सब खुशहाल हो, किसी में ईर्ष्या द्वेष न हो, परस्पर सभी में प्रीति हो, सब सुख शांति और समृद्धि से रहें, कोई दुख दारिद्र और रोग और न व्यापे। यही राम राज्य है भक्तों। आगे सब सबसे प्रेम करें, रघुबर ने बताया है। यह ऊंच नीच का भ्रम सारे जग से मिटाना हो। भक्तों क्या कल्पना है मेरी कि सब से प्रेम करें, रघुबर ने बताया है। यह ऊंच नीच का भ्रम
सारे जग से मिटाना हो नगरी अयोध्या सी, हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। भक्तों, अंत में 2 लाइनों में मेरी जो अभिलाषा है भक्तों, आपसे निवेदन है, मुझे पूरी आशा है कि हर भक्त के दिल में यही अभिलाषा होगी कि अब चाह यही मेरी, अब चाह यही मेरी, मम हृदय बसो रघुबर, अब चाह यही मेरी, मम हृदय बसो रघुबर, मैं निरख लूं जी भर के, फिर यहाँ से जाना हो, मैं निरख लूं जी भर कर, फिर यहाँ से जाना हो, अब चाह यही मेरी, मम हृदय बसो रघुबर, मैं निरख लूं जी भर के, फिर यहाँ से जाना हो। सबसे अंत में भक्तों, दयाशंकर का प्रभु से अपने निवेदन है कि दयाशंकर कहता है, दयाशंकर कहता है, प्रभु राम सभी के हैं, सच्चे मन से तुम टेरो, प्रभु दर्श जो पाना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर कहता है, प्रभु राम सभी के हैं, सच्चे मन से तुम टेरो, प्रभु दर्श जो पाना हो नगरी अयोध्या सी, रघुबर सा घराना हो, जहाँ रहे मेरे रघुबर, प्रभु चरण ठिकाना हो। धन्यवाद भक्तों, ये हर भक्त की प्रभु राम जैसा बनने की जो चाहत, जो सन्मार्ग, जो मर्यादा, जो चरित्र हमारे प्रभु ने दिखाया है, हर भारतीय, हर भारतवासी की यही कल्पना है। भक्तों, मैंने अपने सोच के अनुसार अपने को आपकी कल्पनाओं में शामिल करके यह चाह की है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि मेरा यह पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में सक्षम होगा। भक्तों, यदि पूर्व पदों की बात हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को बने हुए अंगूठे को दबाकर लाइक करें, जिसको देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि हमारे भक्त को
हमारे भक्तों को हमारा यह पद वास्तविकता में हृदय से पसंद है। भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर और आगे एक तिरछा निशान शेयर का बना होता है, उसको भी भक्तों आप दबाने की कृपा करें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके हित मित्र संबंधियों, परिवार और मित्रों में भी मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा को पहुंचाने में सक्षम हो जाऊं, भले उन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको भी दबा दें, जिससे भक्तों देख करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि आज इस कलयुग और भाग भरी जिंदगी में की दौड़ में भी कितने भक्त समय निकालकर हमारे पदों को सुनने वाले आज भी मौजूद हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको भी होता है कि प्रति 9वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की कृपा का नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी गई नोटिफिकेशन, यानी एक छोटी सी आवाज देती हुई विसिल नुमा या मोबाइल में झंकार देता हुआ जैसे SMS का अलर्ट आता है, आपको सूचित कर देता है कि महाराज जी का कोई नवीन पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास समय हो तो अपलोड होते ही तत्क्षण आप हमारे पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपके लगातार हमारे पदों को आशीर्वाद देते रहने के कारण हमारा उत्साह आज भी निरंतर बना हुआ है। भक्तों, हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी हैं।